नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं राजस्थान से जुड़ी आज की सभी बड़ी खबरें। दोस्तों राजस्थान से पहली खबर आ रही है कि 5वीं तक के बच्चों को 2 दिन का अवकाश। दोस्तों ये खबर आ रही राजस्थान के राजसमंद जिले से। राजसमंद जिला कलेक्टर ने कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल के बच्चों की 2 दिन की छुट्टी कर दी है, 17 और 18 जनवरी को। दोस्तों कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के स्कूल का समय भी बदला है। अब सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल खोले जाएंगे। दोस्तों ये सभी आदेश सरकारी व प्राइवेट स्कूलों पर लागू रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर है कि राजस्थान में खुलेंगे 106 नए आईटीआई कॉलेज। राजस्थान सरकार जल्द ही प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में एक आईटीआई कॉलेज खोलेगी। अभी प्रदेश में 394 ब्लॉक मुख्यालयों में से 288 पर आईटीआई कॉलेज है। अब 106 नए आईटीआई कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट की 1 माह बाद राजस्थान में कोविड की वैक्सीन। राजस्थान में कोविशील्ड की वैक्सीन 1.5 लाख खेप आई है। 18 जनवरी को सभी जिलों के चुनिंदा सेंटर पर कोविशील्ड वैक्सीन लग सकेगी। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने पिछले साल दिसंबर में केंद्र सरकार से 10 लाख डोज मांगी थी। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट आ रही कि सोने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक का असर सोने और चांदी की कीमतों पर नजर आने लगा। सोने की कीमत बढ़कर 58,400 रुपये हो चुकी है, जो कि एक रिकॉर्ड है। दोस्तों वही चांदी की मैं बात करूँ तो कीमत 150 रुपये की गिरावट आई है 1 किलोग्राम में, जिसके बाद प्रति किलो के हिसाब से चांदी की कीमत है 71,250 रुपये। दोस्तों 22 कैरेट सोने की मैं बात करूँ तो 55,100 रुपये है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत है 58,400 रुपये। दोस्तों इसके अलावा अगली अपडेट आ रही कि राजस्थान में सर्दी का कहर जारी। लगातार राजस्थान में पिछले कई दिनों से सर्दी का कहर जारी है। दोस्तों मैं बता दूं कि आगे भी 3 से 4 दिनों तक राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में 22 से 23 जनवरी तक कड़ाके की सर्दी रह सकती है, उसके बाद राहत मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर आ रही कि शीतलहर से रबी की फसल को नुकसान। तो खबर आ रही राजस्थान के झालावाड़ जिले से। जिले के इटावा तहसील क्षेत्र में गत दिनों शीतलहर और पारा पड़ने से रबी की फसल को व्यापक नुकसान हुआ। इसे लेकर मंगलवार को तहसील क्षेत्र के किसानों ने एसडीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर एसडीएम के नाम पर नायब तहसीलदार महेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने फसल में हुए नुकसान की मुआवजा देने की मांग की। तो इसके अलावा राजस्थान से अगली अपडेट आ रही कि अभी सतीश पूनिया ही रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष। तो सतीश पूनिया चुनावी साल तक राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने रह सकते हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को 1 साल पद पर बरकरार रखने का फैसला होने के बाद अब ये माना जा रहा है कि पूनिया को भी 1 साल और मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान से अगली अपडेट आ रही कि 32 साल बाद जोधपुर में आई रणजी ट्रॉफी। जोधपुर में 32 साल बाद बरकतुल्ला खान स्टेडियम में रणजी टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। इससे पहले मंगलवार सुबह आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने खिलाड़ियों से परिचय लिया और राजस्थान व छत्तीसगढ़ के बीच मैच की शुरुआत हुई। इस मैच में इंटरनेशनल खिलाड़ी रवि बिश्नोई को शामिल नहीं करने के बाद उनका विरोध शुरू हुआ है। वही दोस्तों अगली खबर आ रही कि महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर बनेगा देवनारायण कॉरिडोर। तो ये खबर आ रही राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से। केंद्र सरकार ने जिस तरह से वाराणसी, अयोध्या और उज्जैन में भव्य धार्मिक कॉरिडोर बनाए हैं, वैसा ये कॉरिडोर भगवान देवनारायण के नाम पर भीलवाड़ा के आश्विन में उनके प्रगट स्थल मालासेरी डूंगरी में बनाया जाएगा। तो बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भगवान देवनारायण के 1111वें प्रकट उत्सव पर यहाँ आ रहे हैं। वह अपनी सभाओं में इस कॉरिडोर की घोषणा कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान से अगली अपडेट आ रही है कि शहरी रोजगार में 3 माह का वेतन नहीं मिला। एक खबर आ रही राजस्थान के राजसमंद जिले से। शहरी रोजगार योजना के तहत काम के बदले भुगतान नहीं मिलने के आरोप लगाते हुए राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा दोस्तों नागौर कृषि उपज मंडी के भाव हम जान लेते हैं कि क्या कुछ भाव चल रहे हैं। ये भाव आप देख सकते हैं। जीरा 21,000 से लेकर 33,500 के बीच चल रहे हैं। गंवार 5,000 से लेकर 6,025 के बीच। मूंग 6,500 से लेकर 8,600 के बीच। इसके अलावा तिल 10,000 से लेकर 14,000 के बीच। सरसों 5,500 से लेकर 6,000 के बीच। चना 3,800 से लेकर 4,700 के बीच। मेथी 4,800 से लेकर 6,250 के बीच। इसके अलावा मेड़ता कृषि उपज मंडी के भी भाव जान लेते हैं, जहां पर मूंग है 6,500 से लेकर 8,500। इसके अलावा गंवार है 5,800 से लेकर 6,080। जीरा 26,000 से लेकर 33,700 है। इसके अलावा दोस्तों कपास की मैं बात करूँ तो कपास 8,000 से लेकर 9,000 के बीच चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट जानते हैं। पाला पड़ने से किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। दोस्तों खबर आ रही राजस्थान के झुंझुनू जिले से। झुंझुनू जिले में लगातार 2 दिन से पड़ रहे पाले से खेतों में रबी की फसल को नुकसान हुआ। कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के चलते के कारण दूसरे दिन मंगलवार को खेतों में फसल पर पाला जम गया। अधिकांश खेतों में सुबह सुबह फसल में बर्फ की लेयर जम जाने से सबसे ज्यादा नुकसान सरसों की अगेती व पचेती खेती को हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर आ रही 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में निकली बम्पर भर्ती। जी दोस्तों भारतीय रेलवे की नौकरी की तैयारी करे युवाओं के लिए शानदार मौका है। रेलवे ने 4,103 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 24 साल की उम्र तक 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 29 जनवरी तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी राजस्थान से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। ये सारी खबरें आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।